9753978693 पर सुभाष जोशी से संपर्क करके आप घर बैठे अंग्रेजी सीख सकते हो। तो दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्पोकन इंग्लिश क्लास में। मैजिक बुक फॉर स्पोकन इंग्लिश पर हम ऑडियो सुन रहे हैं। अभी तक हमने 18 स्ट्रक्चर देख लिए हैं। लास्ट हमने प्रेजेंट कंटिन्यू का पेसिव पढ़ा था। इसमें हमने पढ़ा था कि पेसिव कैसे बनेगा, तो सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट हो जाएगा, प्लस इजेमार रहेगा क्योंकि प्रेजेंट बताना है, प्लस बीईआईएनजी बीइंग लगाएंगे क्योंकि कंटिन्यू बताना है। वो पेसिव है इसलिए मेन वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म आई। अब इसमें जो इजेमार आया था, यदि आपने लिखा है आपकी कॉपी में पीडीएफ की सहायता से, तो आप देख सकते हैं कि इजेमार है बीच में जो कि प्रेजेंट शो करता है। उसको यदि हम वाज या वर में बदल देंगे तो वो पास्ट कंटिन्यू का पेसिव बन जाएगा। तो पीडीएफ ओपन कर लीजिए, उसमें देखिए 19 नंबर पे स्ट्रक्चर है पास्ट कंटिन्यू पेसिव, अर्थात 16 नंबर का पेसिव, मतलब 16 नंबर पे क्या है, पास्ट कंटिन्यू का एक्टिव फॉर्म है। मैंने अफर्मेटिव के लिए लिखा हुआ है, स्ट्रक्चर भी सामने लिखा है, सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो यह तो हो गया एक्टिव। अब पेसिव बनाएंगे तो कैसे होगा, ऑब्जेक्ट आगे रख देंगे प्लस वाज या वर रहेगा, सिंगुलर और प्लुरल के हिसाब से। सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो वाज रखेंगे, प्लुरल होगा तो वर रखेंगे, प्लस बीईआईएनजी बीइंग रखेंगे क्योंकि कंटिन्यू फॉर्म बताना है। बीइंग क्यों रखना पड़ा, क्योंकि मेन वर्ब की हमेशा कैसी हो जाएगी, थर्ड फॉर्म हो जाएगी पेसिव में। तो यदि थर्ड हो जाएगी तो हम कंटिन्यू कैसे बताएंगे, तो इस वजह से हमने बीइंग रखा। ठीक है, सेंटेंस देखिए। राम वाज रीडिंग अ बुक, राम एक पुस्तक पढ़ रहा था या राम पुस्तक पढ़ रहा था। अ बुक वाज बीइंग रीड बाय राम, पुस्तक राम के द्वारा पढ़ी जा रही थी। यू वर क्रॉसिंग द रिवर, आप नदी पार कर रहे थे। द रिवर वाज बीइंग क्रॉस्ड बाय यू, नदी आपके द्वारा पार की जा रही थी। देखो, ऊपर वर है नीचे वाज है, तो कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि यू सब्जेक्ट है तो यू के अकॉर्डिंग हमने वर लगाया हुआ है, और नीचे द रिवर है मीन सिंगुलर है इसलिए हमने वाज लगाया है। ठीक है, आगे देखिए। आई वाज राइटिंग पोएम्स, मैं कविताएं लिख रहा था। आई के साथ यहाँ पे वाज लगेगा, पास्ट कंटिन्यू है। पोएम्स वर बीइंग रिटन बाय मी, कविताएं मेरे द्वारा लिखी जा रही थी। पोएम से प्लुरल हो गया इसलिए हमने वर लगाया। ही वाज टेकिंग टी, वह चाय पी रहा था। टी वाज बीइंग टेकन बाय हिम, चाय उसके द्वारा पी जा रही थी। अब नेगेटिव बनाएंगे तो हम जानते हैं शुरू से ही कि हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें नॉट रख देना है। तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब वाज और वर है तो उसके बाद नॉट रख देंगे। राम वाज नॉट रीडिंग अ बुक, राम चाय नहीं राम पुस्तक नहीं पढ़ रहा था। स्ट्रक्चर में हमने लिखा हुआ है सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और ऑब्जेक्ट। पेसिव में ऑब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस नॉट प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय और फिर सब्जेक्ट। तो राम वाज नॉट रीडिंग अ बुक, इसका पेसिव क्या बनेगा, अ बुक वाज नॉट बीइंग रीड बाय राम, राम के द्वारा पुस्तक नहीं पढ़ी जा रही थी। यू वर नॉट क्रॉसिंग द रिवर, आप नदी पार नहीं कर रहे थे। द रिवर वाज नॉट बीइंग क्रॉस्ड बाय यू, नदी आपके द्वारा पार नहीं की जा रही थी। आई वॉज नॉट राइटिंग पोएम्स, मैं कविताएं नहीं लिख रहा था, कविताएं मेरे द्वारा नहीं लिखी जा रही थी। तो कैसे लिखेंगे, पोएम्स वर नॉट बीइंग रिटन बाय मी। ही वॉज नॉट टेकिंग टी, वह चाय नहीं पी रहा था। टी वॉज नॉट बीइंग टेकन बाय हिम, चाय उसके द्वारा नहीं पी जा रही थी। इंटरोगेटिव का नियम हम जानते ही हैं, हेल्पिंग वर्ब को हम सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के पहले ले आएंगे। तो स्ट्रक्चर में देखिए, पहले वाज वर्ब, फिर सब्जेक्ट, वर्ब में आईएनजी और ऑब्जेक्ट, तो ये एक्टिव हो गया। पेसिव में वाज वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म फिर बाय करके सब्जेक्ट। वाज राम रीडिंग अ बुक, क्या राम पुस्तक पढ़ रहा था। वाज अ बुक बीइंग रीड बाय राम, क्या राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही थी। वर यू क्रॉसिंग द रिवर, क्या आप नदी पार कर रहे थे। वाज द रिवर बीइंग क्रॉस्ड बाय यू,
क्या नदी आपके द्वारा पार की जा रही थी? Was I writing poems? क्या मैं कविताएं लिख रहा था? Were poems being written by me? क्या कविताएं मेरे द्वारा लिखी जा रही थी? Was he taking tea? क्या वह चाय पी रहा था? Was tea being taken by him? क्या चाय उसके द्वारा पी जा रही थी? इंटरोगेटिव नेगेटिव तो हेल्पिंग वर्ब को बाहर भी रखना है, जैसे वाज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब में आईएनजी और ऑब्जेक्ट, तो ये एक्टिव हो गया, मतलब नॉट भी रखना है और हेल्पिंग वर्ब आगे भी रखना है। फिर पेसिव देखें तो वाज वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय करके सब्जेक्ट। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म क्यों आई? क्योंकि पेसिव में हम हमेशा जानते हैं कि मेन वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म ही आएगी। सेंटेंस देखिए, राम वाज नॉट रीडिंग अ बुक। क्या राम पुस्तक नहीं पढ़ रहा था? वाज आ गए ना, तो क्वेश्चन बन गया। पेसिव में देखिए, वाज अ बुक नॉट बीइंग रीड बाय राम। क्या राम के द्वारा पुस्तक नहीं पढ़ी जा रही थी? वर यू नॉट क्रॉसिंग द रिवर। क्या आप नदी पार नहीं कर रहे थे? वाज द रिवर नॉट बीइंग क्रॉस्ड बाय यू। क्या नदी आपके द्वारा पार नहीं की जा रही थी? वाज आई नॉट राइटिंग पोएम्स। क्या मैं कविताएं नहीं लिख रहा था? वर पोएम्स नॉट बीइंग रिटन बाय मी। क्या कविताएं मेरे द्वारा नहीं लिखी जा रही थी? वाज ही नॉट टेकिंग टी। क्या वह चाय नहीं पी रहा था? वाज टी नॉट बीइंग टेकन बाय हिम। क्या चाय उसके द्वारा नहीं पी जा रही थी? WH वर्ड से भी हमने क्वेश्चन बनाए हुए हैं, तो देख लीजिए। जो इंटरोगेटिव रहता है उसी में हम WH वर्ड आगे रख देते हैं। तो स्ट्रक्चर में दिखेगा WH वर्ड प्लस वाज या वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब में आईएनजी और ऑब्जेक्ट, तो ये एक्टिव हो गया। पेसिव में WH वर्ड फिर वाज वर्ब ऑब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय करके सब्जेक्ट। वेयर वाज राम रीडिंग अ बुक। राम पुस्तक कहाँ पढ़ रहा था? तो हम बोल सकते हैं राम वाज रीडिंग अ बुक एट हिज होम या इन द लाइब्रेरी या एट स्कूल। वेयर वाज अ बुक बीइंग रीड बाय राम। राम के द्वारा पुस्तक कहाँ पढ़ी जा रही थी? वेन वर यू क्रॉसिंग द रिवर। आप नदी कब पार कर रहे थे? तो आप सुबह पार कर रहे थे तो बोल दीजिए आई वॉज क्रॉसिंग द रिवर इन द मॉर्निंग, या यस्टरडे कल पार कर रहा था। वेन वाज द रिवर बीइंग क्रॉस्ड बाय यू। आपके द्वारा नदी कब पार की जा रही थी? वाई वाज आई राइटिंग पोएम्स। मैं कविताएं क्यों लिख रहा था? तो कारण बता सकते हो क्यों लिख रहा था? मेरी इच्छा थी या किसी को खुश करना था। वाई वर पोएम्स बीइंग रिटन बाय मी। कविताएं मेरे द्वारा क्यों लिखी जा रही थी। वेन वाज ही टेकिंग टी। वह चाय कब पी रहा था। वेन वाज टी बीइंग टेकन बाय हिम। उसके द्वारा चाय कब पी जा रही थी। तो दोस्तों, घर बैठे अंग्रेजी सीखना बहुत आसान है और इसमें आंखों को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसा कि ऑनलाइन बच्चे पढ़ रहे हैं तो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है क्योंकि ऑडियो है, वो लिख लेंगे आप तो एक बार में ही PDF का भी काम हो जाएगा, देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो सिर्फ सुन के ही काम हो सकता है। ठीक है, तो घर बैठे यदि अभी तक कोर्स ज्वाइन नहीं किया है तो कोर्स ज्वाइन कर लें, घर बैठे सीखें। थैंक यू वेरी मच।